मंगलवार को जिला कार्यालय गौशाला परिसर में मधेपुरा जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ डॉक्टर विनय कुमार सिंह कनेरी की अध्यक्षता में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन जी का फूल और माला के साथ स्वागत किया। वहीं डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन ने कहा कि किसान को धरती पुत्र भी कहा जाता है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या उद्योगपति, सभी का जीवन किसान की मेहनत पर आश्रित है। किसान दिन रात गर्मी, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना अपने खेतों में अपने श्रम से फसलें उगाते हैं। वही अनाज पूरे देश के लोगों की भूख को शांत कराता है। लेकिन नीतीश मोदी सरकार लगातार किसान का दमन कर रही है। मोदी वादा से मुकर गए, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद, किसानों की आय 2.5 गुना बढ़ाने, सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराने आदि का घोषणा करके किसानों के साथ सिर्फ धोखा किया है, झूठे वादों से छलावा किया है और जुमलों के सिवा कुछ नहीं दिया है। नीतीश मोदी यह भूले नहीं कि जो किसान धरती चीरकर फसलें उगाने का क्षमता रखते हैं, वो आपके निकम्मे सरकार की चूल हिलाने का भी मादा रखते हैं। यह भी याद रखें कि 2021 में किसान ने ही तीनों काला कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि बिहार के भविष्य, गरीब युवा, किसान मजदूर के सबसे बड़े हितैषी वह उनकी चिंता करने वाले तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर किसान की हक और अधिकार के लिए 18 अगस्त 2025 को बापू सभागार पटना में आयोजित किसान सम्मेलन की सफलता के लिए हर जिला का दौरा कर रहा है। तृतीय चरण के 11वें में जिला के रूप में मधेपुरा आना हुआ। कार्यक्रम में किसानों की उपस्थिति और उनकी ऊर्जा यह बता रहा है कि बापू सभागार की कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाली है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए मधेपुरा के विधायक सह पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि दुनिया को गणतंत्र का मतलब सिखाने वाला बिहार अब नीतीश मोदी जैसे फिरंगियों को सत्ता समंदर पार भगाने की तैयारी में लग चुके हैं। बिहार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जेपी जैसे शख्स देश को दिया, तो अतीत में आर्यभट्ट जैसे शख्सियत ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया। बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिए, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। किसान और जवान के साथ नीतीश मोदी ने जो ज़्यादा तय किया है, तो अब यही किसान उनको जमींदोज करने का मूड बना चुकी है। गाँव का देश कहलाने वाला भारत के किसान को अन्नदाता और भूमिपुत्र के नाम से पुकारा तो जाता है, लेकिन आज वही किसान खेती छोड़कर मजदूरी को विवश है। उन्होंने कहा कि करोड़ों आवाम की उम्मीद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किसान ने अपने हक के लिए आर पार का मूड बना लिया है। संघर्ष बड़ा भीषण होने वाला है। जिला अध्यक्ष जयकांत यादव ने कहा कि तेजस्वी की सरपरस्ती में किसान वर्ग ने बड़ी लड़ाई का राह आखिर तैयार कर लिया है। अब और बदहाली बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। किसान नीतीश मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम यही किसान करेगा और बिहार देश की उम्मीद तेजस्वी की ताजपेशी होगी। किसान और बिहार का कायाकल्प होगा। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान शिरकत किया। प्रमुख नेतागण व किसान न्यूनमत है। वरीय राजद नेता में प्रोफेसर अरविंद यादव, इंजीनियर प्रभास विजेंद्र यादव, अमित कुमार भारती, पूर्व विधायक, जिला प्रधान महासचिव किसान प्रकोष्ठ उमेश यादव, फौजी तरुण यादव, जिला महासचिव आलोक कुमार मुन्ना, अनीता कुमारी, जिला अध्यक्ष युवा राजद डॉक्टर कुंदन कुमार, सुमन कुमारी, विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला राजद रागनी रानी, जिला अध्यक्ष महिला राजद सुनीला देवी, निर्जला सिंह, ज्योतना, मनोज यादव, नगर अध्यक्ष मनोज यादव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ डॉक्टर विक्रम वीरेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व मुखिया संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना, प्रखंड अध्यक्ष रंजन यादव, विश्वनाथ यादव, उमेश कुमार, निखिल यादव, जिला छात्र अध्यक्ष राजद तेज नारायण यादव, नजीरुद्दीन नूरी, जिला प्रधान महासचिव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबों ने फूल और माला के साथ स्वागत किया। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे इस संबंध में। देखा ही होगा, आप लोगों को याद होगा, किसान न्याय यात्रा। किसान न्याय यात्रा नाम ही अपने आप में इस बात को दर्शाता है। किसानों के साथ जो वर्तमान केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के द्वारा किसानों के आलोक में जो गलत नीति अपनाई गई है, किसान बिहार से बिहार करने को विवश है दूसरे राज्यों में, अर्थात किसान बिहार के अन्य राज्यों में मजदूरी करने को विवश। आप लोगों ने देखा होगा
बरसों बरस पूरे भारत के किसानों का आंदोलन दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर चला और बरसों बरस आंदोलन चलने के पश्चात किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि तीनों काला कानून को मैं वापस लेता हूं। इस बात को सुनिश्चित करते हुए किसानों की जो प्रमुख मांगे थी बिहार समेत पूरे देश के किसानों का, उसमें सबसे प्रमुख मांग था C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी को कानूनी दर्जा, अर्थात सरल भाषाओं में कहूं तो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना, ये प्रमुख मांगे थी। इन मांग के आलोक में प्रधानमंत्री जी ने 5 जुलाई 2022 को कमेटी गठित करवाया किसानों, और आपको जान करके हैरानी होगी कि वो किसान के कमेटी आज 1000 दिन से ऊपर हो चुका है। किन्हीं सदस्यों का आता पता नहीं है। कमेटी के कई सदस्य तो किसी चुनावी राज्य में प्रत्याशी तक हो गए। ऐसे ऐसे लोगों को कमेटी में चुना गया और ऐच्छिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने चुना। 2014 के पहले जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, तो अभिनय की दुनिया में लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थे, अब हम लोगों के बीच इस दुनिया में नहीं है, उनको पत्र लिखा करते थे और पत्र में इस बात का जिक्र किया करते थे कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में सपना देखना तब तक बेईमानी है जब तक भारत के किसानों के आय को दोगुनी नहीं कर दी जाए। भारत में स्वामीनाथन जी के द्वारा जितनी भी सिफारिशें की गई उनको लागू ना कर दिया जाए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के तमाम सिफारिशों को जब तक लागू ना कर दी जाएगी तब तक किसानों का भला नहीं होगा। जब तक किसानों का भला नहीं होगा, देश विकसित राष्ट्र के सूची में देशांतर स्तर पर सबसे ऊपर नहीं हो पाएगा। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, मैं उन्हीं की बात अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा। इन्होंने ही कहा था कि वर्ष 2022 के आखिरी तारीख तक किसानों की आय को दोगुनी करने का मैं काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ तमाम मीडिया के साथी हैं, प्रबुद्ध साथी हमारे बैठे हुए हैं, किसान साथी, आय को तो दोगुनी नहीं बल्कि लागत को 4 गुनी से अधिक कर देने का काम किया। NCRB का जो डाटा है उसके मुताबिक भारत के किसानों की जो प्रतिदिन आय है वो महज 27 रुपया है। पारिवारिक संवैधानिक संख्या जो है, 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 माता पिता है, अगर भाई में अकेले हो तो 2 बड़े वृद्ध माता पिता है। यानी आप जान लीजिए कि 27 रुपया में 2 छोटे छोटे बच्चों के पठन पाठन का कार्य कैसे होगा। बड़े वृद्ध माता पिता है तो उनके चिकित्सीय परामर्श का कार्य कैसे होगा। किसान के कई प्रकार हैं, किसान भूमिहीन है, किसान भूमिहीन होने के नाते किसी व्यापारी के यहाँ रह रहे हो तो रूम किराया जो लगाते हो उनका रूम किराया कैसे आएगा। इन्होंने ये कहा था कि मैं भारत को 4 भागों में विभक्त किया हुआ हूँ, युवा, किसान, महिला और गरीब। ये मेरा शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का शब्द है। और किसानों को क्या कहते रहे? आतंकवादी, खालिस्तानी, विदेशी पैसों से चलने वाला आंदोलन जीवी। लगातार इन्होंने किसानों के खिलाफ गलत बयानी किया है। और आप जान लीजिए कि नौकरशाहों के वेतन में जो वृद्धि हुई है भारत में आजादी के बाद, वो 320% से अधिक है। मैं उसके पक्षधर हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन नौकरशाहों के वेतन में अगर 320% का इजाफा आप करते हैं तो किसानों के फसलों के जो मूल्य है आजादी के बाद मात्र 20% बढ़ोतरी की गई है। उस वक्त जब स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मोदी सरकार से पूछा, 7 दिनों का समय दिया, कहा किसानों का जो प्रमुख मांग है C2+50 उसको करने में क्या दिक्कत है। तो इसने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। जो देश के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो मोदी केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट में देश को न केवल गुमराह किया बल्कि तमाम किसानों को गुमराह किया। गुमराह करते हुए इस बात को कहा कि C2+50 के फॉर्मूले से अगर किसानों को
एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। आपके देश की आर्थिक स्थिति चल रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर गेहूं का मूल्य 2500 रुपया क्विंटल है प्रति, और आप बाजार का रेट है, और एमएसपी आप तय कर देते हैं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, तो सरकार खरीद रही है 2500 रुपये में, तो 500 रुपया 17 लाख करोड़ का जो इन्होंने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया, मैं उस आंकड़ों पर सवाल खड़ा करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे जिन 22 फसलों का मांग हम लोग कर रहे हैं सीटू प्रस्तुति के होने से, पूरा फसल की खरीद भी भारत के फसलों का ये कर लेंगे, किसी गोदाम में रख करके उसको आग के हवाले कर देंगे। तो मैं मांग किया उस वक्त भी, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ एकमात्र किसानों के हित में लड़ाई बिहार में लड़ता है। बाकी आप जान लीजिए कि जो बिहार के एडीजी अभी कुंदन कृष्णन थे, उसने क्या कहा, उसने कहा कि सदियों से इन 3 महीनों में किसान खाली पड़े रहते हैं और ये 3 महीनों में आपराधिक वारदातों को किसान अंजाम देते हैं। चंदन अपराधी हो सकता है, विनय कनेरी जी व्यक्तिगत तौर पर अपराधी हम लोग एक बात कर रहे हैं, लेकिन समूचे किसान को अपराधी कह देना, ये हिम्मत अगर कहीं से आया होगा, ये सरकार द्वारा संरक्षित किया गया, तभी इनको हिम्मत आया और बयान दिया। प्रकोष्ठ किसान का तो भाजपा का भी है, किसान प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड का भी है, लेकिन आप मीडिया के साथी आप लोगों ने देखा होगा, माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देशन में सभी जिला मुख्यालयों पर बिहार के 1 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम कड़ी में पुतला दहन का कार्य किया गया। उसके पश्चात लोगों ने सिर्फ अभिनय की दुनिया में आकर के माफी मांगा, नहीं न कि दिल से, चूंकि आगामी चुनाव को देखते हुए। लेकिन हम लोगों का माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का डिमांड रहा है, हम लोग का डिमांड है कि राज्य के गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री जी बिहार के तमाम किसानों को एकत्रित करें पटना के गांधी मैदान में, और यह सुनिश्चित कराते हुए माफी मांगे कि जो एडीजी ने गलत बयानी किया, घृणित बयान दिया, उसके लिए मैं राज्य के गृह मंत्री के तौर पर माफी मांगता हूं और उनके पद से उनको पदमुक्त करता हूं। तब माना जाएगा कि किसान के हितैषी सरकार है। वरना माननीय श्री लालू प्रसाद जी 14 के पहले से कहते रहे कि केंद्र और राज्य दोनों किसान विरोधी सरकार है, किसानों को गाली दिलवाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अब आप देख लीजिए, अलग अलग राज्य में, चुनावी राज्य में जब प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो अलग अलग वक्तव्यों को रखेंगे। हाल ही में संपन्न हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पे धान की खरीदगी 3175 रुपये क्विंटल करूंगा। सरकार बनी, उस कसरत में नहीं जाना चाहूंगा कि किस प्रकार से बनी, शुभकामना है, लेकिन वहां के किसानों की धान की खरीदगी 3175 रुपये क्विंटल की जा रही है। और बिहार के किसानों को पूछ लीजिए, 1700 से 2000 तक, वो भी जो तय मानक है उसके हिसाब से खरीदी नहीं हो पा रही है। तो क्या देश का प्रधानमंत्री बिहार के प्रधानमंत्री है कि नहीं है? बिहार देश का हिस्सा है या नहीं है? बिहार के मतदाताओं से मतलब प्रधानमंत्री भाजपा और आरएसएस के लोगों को है कि नहीं है? बिहार देश का हिस्सा है कि नहीं है? क्या इनका वक्तव्य बिहार पर लागू होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के किसानों को लगातार ये सौतेला व्यवहार करते हैं किसानों के साथ, उनको दूसरी निगाहों से देखते हैं। और बिहार में 39 सांसद पहली दफा इनको दिया, 31 दिया, कम नहीं होता है, लेकिन बिहार के किसानों से कोई मतलब नहीं है इनको। ये सिर्फ अभिनय की दुनिया में बात करेंगे, चले जाएंगे मोतिहारी और मोतिहारी के चुनावी सभा से कहेंगे ये मोतिहारी के लिए नहीं, ये पूरे बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को मैं चालू करवाऊंगा। और न केवल चालू करवाऊंगा बल्कि इसी मोतिहारी के धरती पर जब मेरा दूसरा बार मेरा संबोधन होगा, मेरा आगमन होगा, तो मैं यही बंद पड़े चीनी मिल को चालू करवा करके इसी चीनी से बने चाय का सेवन करके जाओ। लेकिन पता नहीं आए कुछ नहीं, एक शब्द नहीं उन बातों पर। मैंने किसानों से इनको कोई लेना देना। आप जान लीजिए कि जब हमारी सरकार थी लालू जी के आशीर्वाद से, वर्ष 2013 में किसान के कृषि योग्य जो भी उपकरण है, उपयोग में लाए जाने वाले ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, पंपी सेट है, इनके जीएसटी, इन पर जो जीएसटी दर था वो 0% था। और आज जो जीएसटी दर है वो 0 से बढ़कर के 13 से 18% है। सारे इनकी जितनी विफलताओं को मैं उजागर करूं, वक्त कम पड़ जाएंगे।
और हम लोगों का वक्तव्य कम नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएं। डॉक्टर चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल किसान। खेत खलिहानों से गुजरती है और खेत पर किसान और खेत मजदूर अगर दम तोड़ रहे हो तो समझिए उस देश का भला करने वाला कौन होगा। हमारे देश के जो चौकीदार हैं, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करूंगा और किसानों की लागत को खेती में 4 गुनी कर दिया। तो इससे मुक्ति के लिए, ये तथाकथित सुशासन बाबू से राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए और सबसे बड़ी बात स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, चौधरी चरण सिंह साहब के सपनों का गांव बनाने के लिए आज का यह कार्यक्रम है। बिहार में 18 तारीख आज है, 18 तारीख को किसान महापंचायत है। उसमें हजारों हजार की संख्या में किसान वहां पहुंचे। इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ये बात तय है कि जब सारे अनाज कम पड़ जाते हैं तो किसानों की तरफ लोग देखते हैं। किसान धरती के भगवान है, धरती के देवता है। इसको अपमानित करके कोई सुशासन और कोई चौकीदार, कोई तड़ीपार देश में आराम से नहीं रह सकता है। इसलिए उन लोगों के खिलाफ में जो किसानों के पीठ पर लात मार रहा है और पेट में छुरा भोंक रहा है, उसके खिलाफ लामबंदी हो देश स्तर पर और जुमलेबाजों की विदाई हो, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया। आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में पटना में बापू सभागार में किसान न्याय सम्मेलन होने जा रहा है 18 तारीख को। हम सभी कार्यकर्ता इस जुट में बैठे हुए हैं कि हम लोग कैसे पटना को जाकर के खाली मधेपुरा जिला के किसान उसको भर दें हम लोग, जिसके बारे में विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी बोले, जो बिहार किसान न्याय यात्रा पर निकले हैं और प्रतिज्ञा किए हैं कि हम बापू सभागार क्या पटना को किसान से भर देंगे। और इस संबंध में विस्तार से हमारे गार्जियन विधायक जी, पूर्व मंत्री जी बताए ही कि हम लोग पटना जाने की तैयारी में है और उसके लिए हम लोग जाएंगे कि बाहरी गुंगी सरकार को चेताने के लिए, बताने के लिए किसान बिरनी का छत्ता है, मत छुपिए इसको, जरा परहेज करिए अपनी। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है, जो बिहार में हमारे जो किसान भाई लोग हैं, तो किसान भाई लोग के साथ जितनी भी समस्याएं हैं सब बता दिया गया है। कृषि करने से लेकर के, कृषि होने के बाद फसल रखने से लेकर के बेचने तक हर समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही। तो इस समस्याओं के निदान के लिए पटना में जो है 18 अगस्त को किसान न्याय सम्मेलन रखा गया, जो कि बापू सभागार में होना है। उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग जिला वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले तो प्रखंड वाइज हुआ है, अब जिला वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि एक यूनिटी हो, ताकि संगठन मजबूत हो और हम लोग सभी किसान भाई के साथ एक मजबूत इरादा के साथ पटना 18 तारीख को चलेंगे और बापू सभागार को भरेंगे और किसान का जो ये न्याय सम्मेलन है उसको सफल बनाएंगे, ताकि जो हमारी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, उसकी नींद खुले और किसानों के साथ हो रहे भेदभाव ठीक हो। और हम लोग आज ये भी प्रण लिए हैं कि हमारे बिहार के यूथ आइकन, जो अभी यूथ का ट्रेंड है, तो यूथ आइकन माननीय श्री तेजस्वी कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और इन समस्याओं को जड़ से ठीक करेंगे। क्या लगता है ये सभा करने से पटना में क्या सरकार मानेंगे? यदि नहीं मानते तो क्या करेंगे? मुझे तो आज मधेपुरा के सभा से लग रहा है कि जितनी भी मांग है सब पूरी कर ली जाएगी। और आप सोचिए, जब पूरे बिहार के जिला के हर किसान भाई लोग वहां पहुंचेंगे और हम लोग भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के हम उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष है, मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन सुमन। हम लोग हर प्रकोष्ठ से सपोर्ट करेंगे और बिहार के सब जनता को लेकर वहां जाएंगे। और मधेपुरा का कार्यक्रम देखने के बाद लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम पटना का बिल्कुल सफल होगा। जी धन्यवाद।